ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों से आध्यात्मिक रत्नों को धारण कर स्वयं को योग्य शिक्षक बनाकर हर कर्म को हर कर्म रूपी बीज को फलदायक बनाने वाली सभी आत्माओं का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आजकल हम देखते हैं बहुत सारी डिग्रियां हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे कोर्सेस निकले हैं, है ना। तो लेकिन हमारे ज्ञान मार्ग में जो कोर्स चलता है तो उसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री है टीचर बनना। तो टीचर यहाँ पर उस हर आत्मा के लिए कहा जाता है। टीचर की डिग्री हर उस आत्मा को प्राप्त होती है जो अनुभव की पढ़ाई पढ़कर फिर पढ़ाता है ना। तो दुनिया के टीचर में ये बात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और यहाँ पर भी ऐसा है। लेकिन बाबा जिसे टीचर कहते हैं, तो बाबा जिसे कहते हैं ना, वो ये है कि वो स्वयं पहले अनुभवी बने और फिर औरों को भी अनुभवी बनाए। तो ऐसे को कोई हरा नहीं सकेगा। तो माया जीत, प्रकृति जीत बनना अर्थात टीचर बनना, है ना। अपने हर कर्म रूपी बीज को फलदायक बनाना अर्थात टीचर बनना। तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स हम ले सकते हैं जो कहे जाएंगे कि फिर यह टीचर है। तो सर्टिफिकेट भी है टीचर का, हाईएस्ट डिग्री भी है, और सब कुछ जो बाबा हमजिन्स मना स्वयं के बराबर के टीचर्स को देखता है। अब जो आप कहेंगे हम तो कोई सेंटर नहीं संभालते, हम तो कोई ऐसी अथॉरिटी तो हमको है नहीं, लेकिन ये है सारी बाकी टीचर्स जो है एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू के हिसाब से कुछ ना कुछ सिस्टम बनाना पड़ता है, तो वो तो टीचर है ही। लेकिन ऐसा कोई सेंटर इंचार्ज ना होते हुए भी टीचर बन सकता है। तो इस तरह से बाबा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं उसको ठीक रीति से समझेंगे। तो जैसे टीचर अर्थात क्या, इसके बहुत सारे पॉइंट्स बाबा हर मुरली में ऑलमोस्ट देते ही रहते हैं। तो उसे समझने से फिर हमारे मन में ये संशय नहीं आएगा कि हम है कि नहीं, या फिर हमारे लिए मुरली है ही नहीं, बाबा ने टीचर्स के प्रति कहा है, हमारे लिए तो कुछ कहा नहीं, हम तो गृहस्थी है, हम कुमार है, कुमारी है, फलाना सब कुछ। ये नहीं, ये आत्मा की डिग्री है और वह जो अनुभवी बनकर अनुभवी बनाए, तो बाबा उनको हम जिन्स की तरफ देख रहे हैं। और बाकी जगह पर होंगी जो डिग्रियां, सर्टिफिकेट, जिसके आधार पर एक जन्म की कमाई, बहुत कौन सारी कर दिया तो खराब करनी है। बहुत बहुत सारी कमाई, और एक जन्म की कमाई, लेकिन बहुत सारी कमाई कर सकते होंगे। लेकिन इस ज्ञान मार्ग में बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो अनुभव के आधार पर टीचर बनता है, वह जैसे अपनी जन्म जन्म की कमाई करने और कराने के निमित्त बनता है। इसीलिए बाबा उन सभी टीचर आत्माओं को स्वयं के बराबर देखते हैं, क्योंकि बाबा का जो 3 रूप है, बाप, टीचर, सदगुरु, उसमें से एक रूप टीचर का है। तो एक टीचर दूसरे टीचर को क्या देखेगा, हम जिनसी तो देखेगा ना, बराबर का ही देखेगा, राइट। तो इस तरह से आज की मुरली है और सबसे हाईएस्ट डिग्री है। इसके बाद कुछ नहीं होता है। जिस डिग्री के आधार पर हम जन्म जन्म की कमाई, जन्म जन्म की प्रारब्ध जमा कर सकते हैं, वह है एक्सपीरियंस, अनुभव। जैसे आप सभी ने देखा होगा स्कूल के पीरियड में साइंस सब्जेक्ट होती थी, तो उसमें एम, ऑब्जेक्ट, एक्सपेरिमेंट और फिर एक्सपीरियंस ऐसा लिखा जाता था, राइट। तो यहाँ पर भी यही बात है कि जो भी बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, वो किसी एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर दे रहे हैं, और उसका उसका हम एक्सपेरिमेंट करते हैं स्वयं के ऊपर। औरों के ऊपर करके बहुत जन्म हमने बिता दिए, लेकिन फिर हमारी हालत ये हो गई। लेकिन अब स्वयं के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फिर एक्सपीरियंस हम खुद करेंगे,
और फिर औरों को करा सकेंगे। तो एम ऑब्जेक्ट हमें सबको पता है, हर कोई चाहता है कि हम सतयुग में पहले जन्म से आए लक्ष्मी नारायण बने, जो भी ऊंची ऊंची प्रारब्ध के वर्णन बाबा करते रहते हैं। तो सभी को लगता है, किसी को लगता है क्या हम प्रजा बने या फिर दास दासी बने, नहीं, किसी को भी नहीं लगता है। बाबा सभी को राजा बनाने के लिए आया है, शिक्षा भी वैसे दे रहे हैं, किसी को अलग किसी को अलग ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। देने वाला दे रहा है, लेकिन नंबरवार बनते हैं लेने के आधार पर। तो अनुभवी बनना अर्थात देने के योग्य बनना, बाप समान बनना। तो इस तरह से जितना अनुभव हम अपनी जैसे ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी है, वैसे हम हर आत्मा की जीवन कहानी लिखी जा सकती है अनुभव के आधार पर, नॉलेज के आधार पर नहीं, लेकिन नॉलेज को अप्लाई करके फिर उस पॉइंट के स्वरूप बन के जो अनुभवी अनुभवी बन के जो आप स्वरूप बने हो, उसके आधार पर, है ना। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री है ज्ञान मार्ग की एक्सपीरियंस, अनुभव। तो बाबा ने भी कहा है कि कर्म को बीज कहा जाता है, हर कर्म संकल्प से लेकर स्थूल कर्म, तो वो जितना श्रेष्ठ होंगे तो उसका रिजल्ट जो मिलेगा हमें, वह भी कैसा होगा, अच्छा होगा। तो रिजल्ट को या अर्थात कर्म का फल कहा जाता है। कर्म को बीज और रिजल्ट को कर्म का फल कहा जाता है। तो विजुअलाइज करो, जैसे वो स्थूल प्लांट है, तो ये भी उस ये वाली सारी बातें उस प्लांट से हम को रिलेट कर सकते हैं। देखो बीज कैसे बोते हैं, धरनी तैयार करते हैं, फिर बीज बोने के बाद पानी देते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, और फिर कुछ समय पता ही नहीं रहता है कि बीज बोया हुआ है, और धीरे धीरे उसकी पालना करने से वो फलीभूत होने लगता है। प्लांट जैसे बोए हुए बीज से आने लगते हैं। तो बस यही यही मतलब टेक्निक है, वो स्थूल में है और यह सूक्ष्म में है। तो हर 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 कर्म को बीज कहा जाता है और रिजल्ट को कर्म का फल कहा जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए हमें अपने कर्म रूपी बीज को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कैसे बनाना है, यह बाबा आज बता रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं कि ऐसे ही कर्म रूपी जो बीज है वो अच्छा श्रेष्ठ नहीं बनेगा। उसके लिए आपको, जैसे वो वाला बीज बोते भी क्या करते हैं, पहले धरनी में का जो भी ऐसा कचरा है, जो भी है, बीज बोने से पहले पूरा साफ करते हैं, है ना। वो धरनी को तैयार करते हैं और फिर बीज बोते हैं। तो यहाँ पर भी हमें बेहद की वैराग्य वृत्ति, त्याग वृत्ति का मना, त्याग वृत्ति से हमें अपनी धरनी बनानी पड़े। अर्थात इसे दूसरे शब्दों में कहेंगे, संपूर्ण त्याग अगर हम करते हैं, जैसे बाप दादा चाहते हैं वैसा त्याग अगर हम करते हैं, तो ये त्याग हमारा बाप के लिए गिफ्ट हो जाएगी, और दुनिया के लिए आप क्या बन जाओगे, लिफ्ट बन जाओगे। तो इस तरह से बाबा ने गिफ्ट, तो बाबा कहते हैं कि ऐसी लिफ्ट बन जाओ जो बैठा और पहुंचा, मेहनत नहीं करनी पड़े। हम्म? लेकिन कब ये संपूर्ण त्याग करेंगे, तब सबसे पहला कौन सा त्याग करना पड़े, मैंपन का, देह भान का, और इसमें परसेंटेज है तो फिर लिफ्ट नहीं बन सकते हैं, राइट। तो फिर अभी बाबा कहते हैं टीचर्स बनने के भाग्य का तो सब गायन करते हुए इच्छा रखते हैं कि हम भी क्या बने, टीचर्स, टीचर बने, टीचर की तरह बने। क्योंकि फिर पता है ना कि टीचर बनने का भाग्य कितना होता है, सब लोग कितना रिस्पेक्ट से देखते हैं दीदी लोगों को, और जो अनुभवी अनुभव के आधार पर रिस्पेक्ट प्राप्त करती है उनको सभी कितना ऊंची नजर से देखता है। क्या से क्या बाबा बना देता है, क्यों बना देता है, क्योंकि उसके बताए हुए मार्ग पर सूक्ष्म से लेकर चलते हैं, सूक्ष्म से। आवाज कब से नहीं आ रही है? थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है।
नहीं आ रही है दीदी, आवाज हाँ, नहीं आ रही है। अभी आ रही है? अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। हम्म हम्म। तो इस तरह से टीचर्स के लिए सब चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टीचर बनना अर्थात अपने आने वाले सभी जन्मों की प्रारब्ध को फुल बना देना, फुल प्रारब्ध आपने पा ली। तो उसका आधार भी बाबा ने बताया, उसका भाग्य का गायन भी बाबा ने बताया, और जो फ्यूचर का एम ऑब्जेक्ट है हमें उसे प्राप्त करने के लिए अभी हमें अनुभवी टीचर, योग्य टीचर बनना पड़े। तो इस तरह से बाबा ने आज टीचरों के प्रति, टीचर आत्माओं के प्रति मुरली चलाई है। जो टीचर आत्माएं बन चुकी है या फिर जिनको बनना है, उन सभी के लिए आज की मुरली है। मुरली का टाइटल है, योग्य शिक्षक का हर कर्म रूपी बीज फलदायक होगा, निष्फल नहीं। तो यह है आज की मुरली 18 अप्रैल 1977। सेवा सेवा केंद्रों पर निमित्त बनी बहनों प्रति बाबा बोले। तो मेरा एक प्रोग्राम बन रहा है मुंबई जाने का, तो उसका कुछ अर्जेंट मैसेज मुझे देना है। तो मैं 1-2 मिनट ये करती हूँ, पॉज करती हूँ। अगर कोई मुरली पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। पढ़ना चाहेंगे कोई? जी दीदी। हाँ, तो सिद्दीति बहन आप पढ़िए, विदाउट एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, क्योंकि बाद में फिर आपको सुनाना है, ठीक है? जी दीदी। हाँ, थैंक यू सो मच। सेवा केंद्रों पर निमित्त बनी बहनों प्रति बाबा बोले। टीचर्स अर्थात शिक्षक हैं। शिक्षक का अर्थ क्या है? शिक्षक का यहाँ अर्थ है शिक्षा स्वरूप। बड़े से बड़ा शिक्षा देने का सहज साधन कौन सा है? स्क्रॉल करिए सिस्टर, हम स्क्रीन पर से ही पढ़ रहे हैं। हाँ, अनेक प्रकार के शिक्षा देने के साधन होते हैं ना, तो शिक्षा देने का सबसे सहज साधन कौन सा है? स्वरूप द्वारा शिक्षा देना, मुख द्वारा नहीं। साकार बाप ने सबसे सहज साधन स्वरूप द्वारा ही शिक्षा दी ना, सिर्फ बोल में नहीं, कर्म से। तो बाबा बता रहे हैं कि कैसे बाबा ने कर्म करके दिखाया, सिर्फ बोल करके नहीं दिखाया। कहेंगे वह सीखेंगे नहीं, लेकिन जो करेंगे वह देख और भी करेंगे। कहते हैं ना, जो कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे, बहुत फेमस है हम सबका ये। तो बाबा भी जो करते थे, तो हम सब भी यही ध्यान में रख के करते हैं कि जो हम कर रहे हैं हमें देख करके और करेंगे तो हमारे कर्म और श्रेष्ठ बनते जाते हैं। यह मंत्र है। तो सबसे सहज तरीका स्वरूप द्वारा शिक्षा देना। किसको कितना भी समझाओ, तुम आत्मा हो, तुम शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप हो, लेकिन वह समझेंगे तब तक नहीं जब तक स्वयं उस स्वरूप में स्थित नहीं होंगे। ऐसे अनुभव की पढ़ाई पढ़ने वालों को ऊपर करेंगे सिस्टर थोड़ा, कोई भी हरा नहीं सकते। पढ़ाई इतनी अविनाशी हो जाती है तो कैसे शिक्षा देती हो, वाणी से या स्वरूप से? बाबा टीचर्स से पूछ रहे हैं कि वाणी से देती हो या स्वरूप बन करके दिखाती हो। हर कदम द्वारा अनेक आत्माओं को शिक्षा देना, यह है योग्य टीचर। भाषण द्वारा व सप्ताह कोर्स द्वारा किसको शिक्षा स्वरूप बनाना? ऐसे शिक्षक के हर बोल वाक्य नहीं, लेकिन महावाक्य कहे जाते हैं। जो स्वरूप बन करके दिखाते हैं, जो सिर्फ बोलते नहीं हैं, उनके बोल वाक्य नहीं महावाक्य होते हैं। जैसे हम सब बाबा के महावाक्य ही पढ़ते हैं, क्योंकि हर बोल महान बनाने वाला है, तो महावाक्य कहेंगे। हर कर्म अनेकों को श्रेष्ठ बनाने का फल निकालने वाला हो। कर्म को बीज कहा जाता है।
और रिजल्ट को कर्म का फल कहा जाता है। ऐसे शिक्षक का कर्म रूपी बीज फलदायक होगा। बीज अगर पावरफुल होता है तो फल भी इतना अच्छा निकलता है। हर कर्म रूपी बीज फलदायक होगा, निष्फल नहीं। इसको कहा जाता है योग्य शिक्षक। उनका हर संकल्प, जैसे ब्रह्मा के संकल्प के लिए गायन है कि ब्रह्मा के एक संकल्प ने नई सृष्टि रच ली, वैसे ऐसी शिक्षक के संकल्प नई सृष्टि के अधिकारी बनाने वाला है। समझा? शिक्षक की परिभाषा यह है। तो शिक्षक की परिभाषा बाबा ने बताई, और ऐसे तो कोई बता नहीं सकता, भगवान ही इतनी बड़ी शिक्षक की परिभाषा दे सकता है। फिर आगे बाबा कहते हैं, टीचर्स को एक लिफ्ट की गिफ्ट भी है। कौन सी? टीचर्स बनना अर्थात पुराने संबंध से त्याग करना। इस त्याग के भाग्य के लिफ्ट की गिफ्ट टीचर को है। पहले त्याग तो कर दिया ना। पहला त्याग है संबंध का, वो तो कर लिया। आगे भी त्याग की लिफ्ट लंबी है, लेकिन इस त्याग का, हिम्मत रखने का, सहयोगी बनने का संकल्प किया, यह लिफ्ट ही गिफ्ट बन जाती है। लेकिन संपूर्ण त्याग कर दो तो बाप के लिए गिफ्ट, दुनिया के लिए लिफ्ट बन जाओ। ऐसी लिफ्ट बन जाओ जो बैठा और पहुंचा, मेहनत नहीं करनी पड़े। टीचर्स को चांस बहुत है, लेकिन लेने वाला लेवे। टीचर्स में भी कोई कोई ले पाते हैं, कोई नहीं ले पाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं चांस बहुत है, लेकिन लेने वाला लेवे। टीचर्स बनने के भाग्य का तो सब गायन करते हुए इच्छा रखते हैं। इच्छा रखते हैं अर्थात श्रेष्ठ भाग्य है ना, उसको सदा श्रेष्ठ रखना, वह है हर एक का नंबरवार। टीचर्स जितना चाहे उतना अपना भविष्य सहज उज्जवल बना सकती हैं, लेकिन वह टीचर जो योग्य टीचर हो, थोड़े में खुश होने वाली टीचर तो नहीं हो ना। बाप दादा तो टीचर्स को किस नजर से देखते हैं? हम जीन्स की नजर से, क्योंकि बाप दादा भी तो टीचर हैं हम सबके। तो टीचर जो है यहाँ धरती पर जो टीचर है, और भगवान जो ऊपर से टीचर आया है, दोनों हम जीन्स हो गए, क्योंकि बाप भी टीचर है ना। टीचर को देखेंगे तो हम जीन्स की नजर से देखेंगे। बाबा कितना ऊंचा महान बना देता है अपना हम जीन्स बना करके टीचर्स को। हम जीन्स को देख खुश होंगे, टीचर्स तो सदा संतुष्ट होंगी। पूछना अर्थात हम जीन्स की इंसल्ट करना है ना। ये पूछना कि आप संतुष्ट हो, ये मतलब इंसल्ट करना होगा। बाबा कह रहे हैं अच्छा। मीठे मीठे सिक्किलधे बाबा को, बच्चों को याद प्यार बाबा हम में देते हैं, फिर हम भी बाबा को अपनी याद प्यार देते हैं। गुड नाइट, और बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा, और थैंक यू दीदी, थैंक यू आप सभी को भी। ओम शांति। जी, अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे।
ओम शांति। थैंक यू सिद्धि बहन। अचानक का पार्ट बहुत अच्छे से प्ले किया, आप रेडी हो गए और बहुत अच्छी मुरली पड़ी। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि कौन 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 अपने आप को टीचर मानते हैं और बने भी है। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, टीचर का अर्थ समझा, फिर समझा कि हम कहाँ तक बने हैं, और या फिर हम अ, कितने एक्सपीरियंस कर चुके, कितनों को करा रहे हैं। सबके पास ये अनुभव होंगे ही होंगे। तो आज ऐसा हम देखते हैं थोड़ा सा। मुरली बहुत इजी है, मना पढ़ने के लिए, समझने के लिए, बट धारण करने के लिए जैसे सारी मुरलियां होती है वैसी ही है, राइट। हम्म कौन कौन टीचर बने हैं, कहाँ तक बने हैं, किस किस को लगता है कि हम टीचर बने, या फिर टीचर का अर्थ नहीं समझा है। ओम शांति दीदी, ऐसा हाँ। लगता है कि जो है हम दूसरों के शिक्षक तो बन गए, यानी कि दूसरों को तो हम कहते रहते हैं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन हम्म कभी कभी ऐसा फील होता है कि स्वयं के शिक्षक नहीं बने। हम्म उसमें कसर है, क्योंकि जब तक स्वयं के शिक्षक नहीं बनेंगे ना, खुद को ऑर्डर देना नहीं आएगा, तब तक शायद पुरुषार्थ में हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। करेक्ट करेक्ट, बहुत ही अच्छी पॉइंट बताई है ना। तो और अच्छा ठीक है, कौन कौन बना है, इससे ज्यादा हम ऐसा डिस्कस करेंगे कि कैसे हम योग्य टीचर बन सकते हैं, क्या करने से। ये भी अच्छा रहेगा, है ना, कि कौन सी, ताकि फिर हम जो करेंगे हमें देख और भी करेंगे। तो हम सभी कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे आपको खुद को भी अनुभव होता होगा, जब से मैं ये कर रही हूँ तो फिर मुझ में भी बदलाव है, और मेरे बदलाव के कारण औरों में भी आ रहा है। तो ये भी तो एक जैसे तन्वी बहन ने बताया कि स्वयं का शिक्षक पहले बनेंगे तभी हम दूसरों का भी शिक्षक बन सकेंगे। तो ऐसे कौन से अनुभव है आपके कि जो आप, जिसमें आप पहले स्वयं के टीचर बने और इसके कारण फिर औरों के टीचर बने? है सभी के पास, बस हमारा एकदम कोई कुछ पूछता है तो अम, उस डायरेक्शन में हम थोड़ा सोचते हैं और फिर। हाँ बोलिए रेनू बाला बहन। ओम शांति दीदी। मैं जब हाँ। क्लास करती मेरे परिवार लोग सुनते थे तो क्या क्लास होता था ऐसे बोलते थे। जब सुने तो बोले हम भी क्लास करेंगे, हमको भी क्लास कराओ। मैं संध्या बल में उनको 7 डेज का कोर्स कराते हूँ और मेरे बहन लोग भी कराते हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बाबा का परिचय देने का जो आपको मिला, और फिर आपकी वजह से औरों को भी आपने दिया, बहुत अच्छा, मेरे ग्रेट। दोस्त लोग वो भी चाहते थे आश्रम जाने के लिए, वो भी नहीं जा सकते। वो भी बोले हमको भी जूम मीटिंग में सुनाओ, हम भी सुनने चाहते हैं। अच्छा। देखो, है ना, खुद होकर मतलब आपके सामने वो लोग आए, ठीक है, बहुत अच्छा। सबिता बहन बोलिए। ओम ओम शांति दीदी। हम्म इससे पहले पहले जैसे ज्ञान में आके इतना तो हमें पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े तो जैसे लगा कि बाबा जैसे बोल रहे हैं तो ये खुद नहीं सीखना है, औरों को भी ऐसे सिखाना है। तो पहले तो इतना धारण नहीं हुआ था, तो लेकिन जैसे जैसे धारणा करते गए तो दूसरे भी हमें हमको देखकर भी घर में जैसे बच्चे वगैरह हो गए, तो वो भी खुद हमें मुझे देखकर भी, और उनको भी ऐसा होने के लिए प्रेरणा मिलती थी, तो वो भी सीखने लगे। और जैसे अभी जैसे सेवा का चांस जो बढ़ रहा है, तो ऐसे अभी लग रहा है कि बाबा भी सेवा करा रहे हैं, और जैसे टीचर बनकर जैसे औरों को जैसे सिखाने के लिए बाबा भी मौका दे रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि हम भी टीचर बन रहे हैं, तो खुशी भी होती है। ये बाबा हमें टीचर बनने का मौका भी दे रहे हैं और हम बन भी रहे हैं। ओम वेरी शांति। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और ऐसा नहीं है कि जो आत्माएं बहनों के शरीर में विराजमान है वही टीचर बन सकती है। भाई लोगों को भी उतना ही चांस बाबा ने दिया है। टीचर आत्माओं के आत्माओं की डिग्री है, ना कि मना शरीर की, राइट। तो भाई लोगों का भी एक्सपीरियंस सुनने को सभी को अच्छा लगेगा। ओम शांति दीदी। हाँ। दीदी एक तो जब खुद पढ़ना शुरू किया तो घर में जो है पढ़ाई का माहौल बन गया
कि मतलब बच्चों ने अपने आप स्टडी करना शुरू कर दिया, तो वो देख के सीखा उन्होंने। तो एक तो ये, और दूसरा जो पुरुषार्थ हम करते हैं तो वो कहना सहज हो गया कि आप भी करो। तो तो ये भी क्या कहते हैं, खुद करा पहले तभी कहने के लायक बने। तो ये मतलब कि पहले अपने आप को सिखाया, तभी फिर दूसरों को बताया। ओम शांति। जी जी, बहुत अच्छा। हाँ बोलिए सुस्मिता बहन, बोलिए। ओम शांति दीदी। हाँ मैं ना कुछ उल्टी कहानी सुनाऊंगी अभी आपको। मेरी कहानी थोड़ी उल्टी है, अच्छा। जिससे मैंने गुड। बहुत कुछ सीखा है। ओके। एक्चुअली मैं लौकिक जॉब, टीचर की ही मेरा प्रोफेशनल जॉब है लौकिक का। हाँ हाँ। और वो भी बहुत छोटी आयु में मुझे मिल गई थी। अपने पापा का माना डेथ इन सर्विस हुआ था, छोटी आयु में ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर 2021 में ही मुझे लौकिक की टीचर का ये प्रोफेशनल जॉब मिल गया था। अच्छा। फिर उसके 2005 में मैंने टीचिंग प्रोफेशन में ज्वाइन की। और फिर मुझे ज्ञान मिला 2011 में, वो भी टीचिंग के लिए मैं ट्रेनिंग लेने गई थी वहां से, जबकि ब्रह्मा कुमारी इसका मुझे कुछ नहीं पता था। तो जैसे मैं ज्ञान में आई, शुरू दिन मैं सुबह यहाँ कोर्स करती थी और जहाँ ट्रेनिंग लेने जाती थी वहाँ एक बड़ा सा पेड़ होता था, उसके नीचे बैठ के सभी भाई बहन 50 भाई बहन सुनते थे। तो माना शुरू के दिन से बाबा ने मुझे इतनी यूज किए हैं कि ना मैं परेशान हो जाती थी। अच्छा। बाबा माना मुझे श्वास लेने नहीं देते थे, भागो भागो और भागो। और दीदियाँ माना एक फोन, एक मैसेज अभी आ जाओ, तो मैं स्कूल को छोड़ के भागती थी सेंटर। मेरा रात दिन बस सेंटर सेंटर, सेवा सेवा और सेवा। तो 2011 से 2018 तक मैं सेवा मतलब भागना, क्लास करना। और कोलकाता में मैनेजमेंट की सेवाएं बहुत ज्यादा है, तो हम लोगों को उस तरह ट्रेनिंग दिया गया था। मधुबन से हम ट्रेंड है मैनेजमेंट की ट्रेनिंग। तो दीदियों के साथ भागना, प्रेजेंटेशन बनाते रहना, भागना भागना, माना दम लेने का दम नहीं होता, ऐसा चलता था मेरा। मैं परेशान थी बिल्कुल। और मेरा ईगो भी हाई होता था कि मैं बहुत अच्छा सुनाती हूँ। अच्छा। हाँ, लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, सुष्मिता बहन कितना। तो नाम की आज जो स्लोगन था ना, वो मेरे ऊपर लागू था पहले। तो 10 साल हुआ अभी ज्ञान में। तो 2018 जनवरी बाबा मिलन में जाने के बाद इतना सेवा था। हम लोग बांगुर से फूलों की सेवा करते हैं, आप देखते हो ना, तीनों पांडव भवन, शांतिवन और ऊपर ग्लोबल में जो भी सेवाएं फूलों का जनवरी 18 में होते हैं, वो हम इसी सेंटर से हम लोग ही करते हैं। अच्छा। तो वहाँ पांडव भवन में रहने का चांस, हम लोगों को स्पेशल गिफ्ट की लिफ्ट मिल जाती है और भट्टी का चांस बना। इतना सेवा सेवा सेवा, मेरा कोई स्थिति बन नहीं पाती थी। और मैं सिर्फ देना, सिर्फ बग 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 बग, मैं तो अपने को पंडित समझती थी। और दीदी से रोती थी, दीदी मेरे को और कुछ नहीं दियो। और दीदी कहते करो। सब ये दीदियाँ मिला के कराती। तो ऐसे करते करते ईगो हाई हो रहा था और मैं अंदर से खाली हो रही थी। फिर 2018 में बाबा से बहुत रोया कि बाबा नहीं है, मेरे से कुछ नहीं, मेरे में है नहीं कुछ, आप क्या करा रहे हो। बाबा से भी चल रहा था कश्मकश। फिर रियलाइज हुआ कि सेवा क्या होती है। और फिर अपने में ठहराव आई, वो भी समझ से। और वो रियलाइजेशन बाबा ने दिलवाई। और मेरे में बहुत जास्ती ईगो चढ़ गई थी। मैं बहुत मैं और मेरा मैं बहुत होशियार। चारों ओर वो मना आवाजें सुनाई देते हैं, कितना अच्छा सुनाते हो। तो फिर मैं एकदम स्थिर हो गई 2018 से। और फिर अभी मुझे अब जो बाबा का जो शिक्षा का जो स्वरूप है ना, उसकी जो गहराई है वो मुझे समझ में आने लगी उसके बाद से। और फिर वो अपने आप में परिवर्तन होना, क्योंकि शुरू में बाबा अनुभव करा रहे थे और अभी फिर उसमें डेप्थ आने लगी है। और फिर अभी ना जो सेवा जो बाबा अभी भी भगाता है, आप दिन भर भाग रहे सुबह से, माना क्लासेस चल रही थी, पर उसमें अभी और ईगो नहीं है जो मेरे में बहुत ज्यादा हो गया था।
अभी लगता है थैंक यू बाबा, आप जो करा रहे हो जितना, मतलब वो धारणा में आ रही है, बस ये मेरी उल्टी कहानी आपको सुनाई। बहुत ओम अच्छा। शांति। मतलब पहले आप दूसरों के लिए देखो सेवा का पार्ट इतनी गहराई है ना, सेवा के सब्जेक्ट में, भले 4th नंबर का है, लेकिन हम पहले 3 सब्जेक्ट के अनुभवी नहीं बनते तब तक 4th वाले सब्जेक्ट पे हम सीधा जंप करते हैं ना, तो फिर ये ऐसा होता है, स्थिति ना बनना ये वगैरह। और अगर हम तीनों करके फिर चौथे पे जंप लगाते हैं ना, तो फिर फुल टू क्वालिटी वाली, वैसे वैसे भी करते हैं तो और बाबा ये देख। भी दीदी, मुझे ड्रामा अर्थ बना था, मतलब मैं सेवा, अंदर से मेरा एक ही ख्वाहिश था, बाबा मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं करना है, सेवा कुछ नहीं करना बाबा, मुझे छोड़ दो। हाँ, मुझे ना सिर्फ आपके पास, मेरे को मुरली सुनने का बाबा बैठने नहीं देते, मैं मुरली सुनने बैठती थी, मेरे पीछे से निमित्त बहन आके ना गर्दन के पीछे मेरा ना बाद में मैं डरती थी बहुत, कोई आ गया शायद, ऐसे डर, इतना वो यूज्ड टू हो गया था, गर्दन में आके 2-3 बार टक 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 करेंगे और ना बुला के ले जाएगी, कोर्स करो, इधर उधर उधर भागो। मैं कभी बैठ नहीं पाती थी और मेरे को ना बाद में डर लगता था, कोई आ गया, खड़ा हो गया मेरे पीछे और डर सा हो गया था मेरे को, अभी बुला लेगा, अभी बुला लेगा, योग में बैठी हूँ तो बुला लेती है। मतलब वो ड्रामा अनुसार वो पार्ट था मेरा, हाँ, लेकिन यस 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 यस, वही ना, अगर वो नहीं होता तो फिर आप अभी जो रियलाइज समझती कर नहीं। रहे हो शायद नहीं कर पाते थे, राइट ना। तो सभी का देखो डिफरेंट है, किसको क्या जरूरत है, कौन सा पार्ट पहले प्ले करवाना है, सिखाता रहता है, बस अलग अलग तरीके से बाबा, है ना। और बहुत अच्छा अनुभव सुनाया आपने सुष्मिता बहन। पुष्पा बहन, आप बोलना चाहते हैं, बोलिए। ठीक है, कविता बहन आपको बोलना है, बोलिए। ठीक है, जी हाँ दीदी, शुभ, हाँ बोलिए। ओम आपने, शांति। ओम शांति। दीदी मेरा मेरा तो ये एक्सपीरियंस है, हम तो हमको किसी ने मतलब बोला नहीं, हम डायरेक्ट ही जैसे सेंटर के रास्ते जाते थे तो ये राजयोग मेडिटेशन क्या होता है, तो हम दोनों जैसे युगल चले गए कि कोई मेडिटेशन होता होगा, लेकिन पता नहीं था कि मतलब इतना गुह्य रहस्य है इसके अंदर, और मतलब हम्म। डायरेक्ट हमको भगवान ही मिल जाएगा। और फिर उसके बाद मैं चाहती थी मुझे जो मिला, मेरे नियर एंड डियर को मिले, फ्रेंड्स को मिले, रिलेटिव्स को, तो शुरू शुरू में लोग बहुत मजाक बनाते थे, ये तो दोनों भाई बहन बन गए, ये तो ब्रह्मा कुमारी जाते हैं, लेकिन अब जो मजाक बनाते थे, अभी कोर्स हो रहा है तो 4-5 फ्रेंड्स मेरी जो कि मतलब बिल्कुल सुनना नहीं चाहती थी, नहीं कविता को देख के अब लगता है कि नहीं हम भी सुने तो सही कोर्स को अटेंड, तो अब तो डेली बोलते हैं लिंक भेज नेक्स्ट डे के लिए हमको, मतलब दूसरे दिन भी कोर्स करना है, तो मैं बोली वही सेम लिंक है, मतलब इतना एक्साइटेड है और उनको अच्छा भी लग रहा है। 2-3 फ्रेंड्स तो मेरी अब मुरलियां भी रेगुलर सुन रही है, हम लोग ग्रुप में सुना रहे हैं, तो अब मतलब जैसे ना तो सेंटर गए ना दीदियों की पालना मिली है, लेकिन बाबा बोलते हैं ना, जिसको बाबा को अपना बनाना है वो बना ही लेगा, वो निमित्त बना देता है, तो जी, बस यही एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा है ना। तो जितना सुनेंगे उतना अच्छा ही लगता है, क्योंकि अनुभव चीज ही ऐसी है ना, जो टीचर तो बनाती ही, लेकिन इतना ट्रुथ रहता है ना उसमें, अनुभव में कोई मिलावट नहीं, ना खुद की ना औरों की, इसीलिए वो डायरेक्ट बाबा से दिया हुआ रहता है और हम किसी को शेयर करते हैं, भले हमने वो बात को एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन हमें जरूर करना चाहिए, ऐसा भी लगता है। और सुनते समय भी वो ट्रुथ की, मतलब जो वाइब्स है ना, बहुत अच्छी लगती है ना। हाँ बोलिए शुभश्री बहन, बोलिए, हैंड रेस की जरूरत नहीं है। ओम शांति दीदी। हाँ ओम शांति। हाँ, मैं बाबा की जो ज्ञान हमें मिला है, मैं थोड़ा बहुत दूसरों को सुनाती हूँ कि आप खुद शरीर नहीं हो, आत्मा हो, और थोड़े बहुत ऑटो ड्राइवर को, और जो भी हमारे सामने आते हैं उसको सुनाती हूँ। और मेरे एक फ्रेंड है, तो जो 20 साल के बाद दूसरे फ्रेंड से फोन नंबर लाकर मुझे फोन की थी, थोड़ा बहुत वो समस्या में थी, प्रॉब्लम में थी, तो मुझे लगा कि कुछ बोलना चाहिए उसे। मैं पहले बोली कि तुम पानी को चार्ज कर पिया करो और अपने बेटे और पति को पिलाओ,
और खाना बनाने के टाइम में मैं पवित्र आत्मा, वो तो बाबा को नहीं जानती, तो भगवान ने मेरे माध्यम से खाना बनाते हैं। पवित्र आत्मा और शक्तिशाली में आत्मा हूँ, ऐसा सम्मान बोलकर खाना बना। वो बहुत खुश हुई और उसे बहुत अच्छा लगा। और बाद में बोला कि मुझे फोन के माध्यम से तुम जो भी ठाकुर का मतलब जो भी पूजा करती हो जिसको भी, मुझे उसका थोड़ा बताओ। तो मैंने उसको बताई, तो बहुत खुशी हुआ। मुझे लगा कि बाबा ने हमें जो ज्ञान दिए हैं दूसरे को बताने से हम भी बाबा का परिचय देना चाहिए। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप सभी टीचर का मतलब बहुत सारे अनुभव होंगे और टीचर बनने के लिए या फिर बने हुए, तो बता सकते हैं और किसी को बताना है या हम आगे जाते हैं? ओम शांति दीदी। आज का अनुभव है कि मुझे जो है अपने ऊपर बड़ी खिसियाहट आ रही थी कि लौकिक वाले किसी भी बात को सुनना नहीं चाहते हैं। अगर उनसे गुस्से में बात करो तो भी बुरे, और अगर शांति में बात कर रहे हो तो मजाक उपहास उड़ा रहे रहते हैं। हर बात में अंडर एस्टिमेशन है। और जो ब्राह्मण परिवार है उसमें भी ज्यादातर लोग वो कर देते हैं, अरे इनका क्या है, पवन भाई का है, जो भी कुछ है, और जैसे ग्रुप में से रिमूव कर देना, ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो मुझे ये लग रहा था कि बाबा मेरे साथ में ऐसा क्यों है, क्योंकि हर समय मेरे को अंडर एस्टिमेट करा जाता है। वो ऐसी मतलब बैठे हुए सोचते सोचते मतलब कब मेडिटेशन के उसमें पहुंच गए पता नहीं चला। फिर उसके बाद में बाबा का तुरंत जस्ट मेरे को रिप्लाई आया कि अभी जो है आपकी स्थिति में कमी है, इसकी वजह से आपको जो है लोग अंडरस्टिमेट करते रहते हैं और वो करते रहते हैं। आप अपने ऊपर वर्क करो, सारी परिस्थितियां सारा सब कुछ आपके अनुसार ही होगा। और सभी क्योंकि पहले आप जो है उदाहरण मूर्त बनो, फिर उद्धार मूर्त बनने में आपको समय नहीं लगेगा। स्वयं को शिक्षा दो। और आज की मुरली भी देखिए वो इसी के ऊपर चल गई। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ऊपर ही बाबा ने मुरली चला दी है। यस, यस, सभी के ऊपर है, लेकिन फिर सिचुएशन हमारे सामने वैसी होती है या फिर हम वैसे सोच रहे होते, तो जवाब कहीं ना कहीं से बाबा हमारे तक पहुंचाई देता है ना, चाहे मुरली हो, चाहे किसी के अनुभव हो, जो भी हो, है ना। तो तन्वी बहन, बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना है, क्योंकि जिसे बाबा उठाता है ना, उसे कोई नहीं बिठा सकता है। और बाबा कब उठाता है? जब हम माइन्यूट लेवल पर अपने ऊपर ध्यान देते हैं। माइन्यूट, हाँ, क्योंकि कई पॉइंट्स का हमें खुद को अवेयरनेस नहीं रहता है कि मुझ में ये कमी है या फिर मुझे इस पॉइंट पे अपने काम करना है। सभी का होता है ये। और मोटे मोटे पुरुषार्थ में तो हम सभी महारथी बन गए, लेकिन जो माइन्यूट लेवल का है उसके लिए बहुत अलग प्रकार की मेहनत है, जो पेनफुल होती है, राइट। तो आप अभी जो महसूस कर रहे हो, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर वो चल रहा है ना, कि आप ये फीलिंग में आते हो, फिर आपको ये फील हो रहा है, जब भी तो आप अपने ऊपर और काम करोगे। और बाबा यही चाहता है, और ये सारे निमित्त है आपको आगे ढकेलने के लिए, और कुछ नहीं, है ना। मैंने भी यहाँ पर देखा है, अगर अमृत वेले से लेकर आप सारी दिनचर्या को माइन्यूटली भी फॉलो कर रहे हो, तो आपको पूरी चारों ओर से इतना अच्छा रिस्पांस, इतनी अच्छी सेवा, इतना अच्छे सहयोगी सभी जगह पे। और जरा सा ऊपर नीचे होता है तो मैंने देखा कि कहीं से भी पेपर आता है, कभी भी आता है, और किसी से भी आता है, जबकि वो कल कुछ और थे और आज कुछ एकदम और। तो बेसिकली उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पुरुषार्थ के ऊपर अंदर से नजर किसकी है? बाबा की है। अब हमें वो इस बात से मना, ऐसे पेपर से फिर सिखाता है कि तुमने इधर उधर किया कि गिर जाओगी। माया का आना मतलब क्या है? गिर जाओगी। तो ये राह ही ऐसी है जो फिर गिरना और संभलना चलता रहेगा, राइट। तो इस तरह से बिल्कुल नहीं, अपने ऊपर काम करके करना ही है, सभी को करना है। मैं सिर्फ तन्वी बहन को नहीं बोल रही हूँ, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि अभी समय बहुत कम है। आज मैं फिर से देव भाई जी से मिली थी सुबह, तो उनसे कुछ
हमें जानने को मिला कि 2-3 सालों में कैसे कैसे क्या क्या बदलाव आएंगे और कितना हमें समय कम है और कैसे हमें अपने टारगेट पर ही फोकस रखना है, राइट। तो इसका एक वीडियो भी उन्होंने बनाया है, शायद मैंने देखा नहीं, मुझे भेजा है, तो अभी मैं फ्री हुई तो मैंने देखा नहीं है। अगर मैं उनकी परमिशन हो तो मैं ग्रुप में भी वो पोस्ट करूंगी, आप सभी जरूर उसे देखना, ठीक है। बोलिए सुषमा बहन, बोलिए। ओम शांति दीदी। दीदी सब बता रहे हैं तो मेरा भी मन कर रहा था, जैसे वो बहन ने बिल्कुल। बताया था स्मिता बहन ने कि उनका उल्टा हुआ था। मेरे हम्म। साथ तो ऐसे हुआ कि मैं बहुत पहले से थी, तो जैसे कि मुरली वगैरह ये सब मेरे को बहुत ज्यादा मिला था शुरू में अध्ययन करने का। तो 3 महीना के अंदर मैंने इतना अध्ययन किया कि दीदी ने मेरे को मधुबन भेजा विद फैमिली। तो वो सब मेरा चलता रहा था, लेकिन हम जैसे सेंटर जाते थे ना दीदी, मुरली सुन के भोग लेके ऐसे करके आ जाते थे। किचन के दरवाजे पे भी अछूत की तरह हम खड़े होते थे, हमें परमिशन नहीं होती थी। पर हमें अच्छा। अंदर से ऐसा फील होता था जैसे कि हम क्यों नहीं जा सकते, और भी तो माताएं सब कर रही हैं, हमें ऐसा क्या है। लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं था ऐसे क्यों। लेकिन हमने वो चीज दिमाग में नहीं बैठाई कि कोई ठीक है, जो हमें ये मिल रहा है हम पहले यही ले लेते हैं। तो हमारा ज्ञान मुरली वो ज्यादा चलता रहा, मधुबन का भी ये सब भी। लेकिन अब मेरे को सेंटरों में क्या होता है, बाबा की रूम की सेवा का परमानेंट मिला हुआ है। अब बाबा का भोग बनाने का भी दीदी का परमिशन रहता है, और किचन में और भी काम होता है दीदी। मुझे गार्डनिंग का भी काम मैं करके आ जाती हूँ। अभी कैंपस की सफाई नीचे भी जो गीला हो गया था उसको भी पूरा फूल पत्ते, मतलब मेरा बहुत मन करता है ऐसी से, क्योंकि पास में मैं डेली चली जाती हूँ, यानी 5:30 बजे गई तो 8 तक घर आती हूँ, क्योंकि उस समय मेरे घर पे कोई बर्डन नहीं रहता घर के काम का। तो ये सब चलता रहता है। और दूसरे क्या, लोग व्यवहार करो उसको देख के लोग अपने आप ही कोर्स के लिए या जानने के लिए रहते हैं। एक मेरी बहन है, फ्रेंड है, सतपाल महाराज जी की बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है, और उसने बहुत ज्यादा सत्संग करती है दीदी, 100 किलोमीटर भी जाते। वो टीचर भी है, वो इतने फॉलोअर्स उसके खुद भी बने हुए हैं। अब उनसे वो निकलना नहीं चाहती, लेकिन उसने भी कोर्स किया है। क्योंकि मेरे मैसेज जाते थे तो उनको देख देख के उसको कहीं कुछ लगा, लेकिन अब उसको छोड़ कैसे पाए वो आप समझ रहे हो ना। क्योंकि जैसे कि साधु संतों के बहुत फॉलोअर्स बने हुए हैं, जानते तो हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते कि उनके सामने क्या आंसर करेंगे। तो उसके सामने भी ये असमंजस की स्थिति आई। बहुत अच्छा। स्वाति बहन, मैंने देखा था कि आपने हो गया लोग आपका। समझ रहे हैं। सुषमा बहन आपका हो गया जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत कुछ अच्छा बोल लूं बताया। दीदी फिर से? ठीक है, सविता बहन, स्वाति बहन भी बोलने वाले हैं तो बोल सकते हैं हाँ शॉर्ट में। हाँ, नहीं वो और दो जन चुप बैठे हैं ना, मैंने इसलिए बोलने के लिए ये कर दिया। एक्चुअली जो पुष्पा बहन, तापसी बहन, कविता बहन, हम सब एक ग्रुप में हैं। तो जैसे अभी कविता बहन भी बोल रही थी कि और मैं भी बोल रही थी, ये दोनों चुप बैठे हैं, तो मैंने इसलिए उनकी तरफ से बोल दिया कि एक्चुअली पहले तो हम सब ऐसे सुनते थे कि कैसे हम करें, ये सब धारण करें, कि क्लास वगैरह सब सुनते थे। अभी जो हम सब ग्रुप में जुड़े हैं, तो अभी ट्रेनिंग हमारा चल रहा है। जैसे मैंने पहले बताया था कि तापसी बहन, अवनी भाई और हम सब एक साथ मोबाइल में जैसे कॉन्फ्रेंस कॉल में पढ़ते हैं, पॉइंट वगैरह सब निकालते हैं। लेकिन अभी हमारा हम सब का ट्रेनिंग चल रहा है, जैसे कैसे हम अच्छे टीचर बने, इसका ट्रेनिंग अभी चल रहा है। ये दोनों चुप बैठे हैं ना, मैंने इसलिए बोल दिया उनकी तरफ से। अच्छा 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 अच्छा। ओम शांति दीदी। दीदी ओम शांति। जो सविता बहन किसके लिए आप बोल रहे हैं? हमारे लिए? हाँ, आप एक ही तापसी बहन और शुक्रिया। पुष्पा बहन, कविता बहन, सभी का ट्रेनिंग अभी चल रहा है हमारा। हाँ जी जी, शुक्रिया बाबा को, है ना। स्वाति बहन आप बोल सकते हैं, बोलिए। आज है ना, मुरली छोटी है, सभी को चांस दिया जा रहा है, वो बोलना है। और जो लिख रहे हैं ना, मुरली ग्रुप जो हमारा दूसरा ग्रुप बना हुआ है, उसमें जो लिख रहे हैं उन सभी को बताना है, ताकि फिर और भी लिखने के लिए प्रेरित हो जाए। ये भी आपकी एक सेवा हो, स्वयं की सेवा के साथ साथ औरों की भी सेवा हो। तो ये 1-2 बातें हम सुनेंगे, फिर सिद्धिति बहन आप बताना शॉर्ट में अपना अनुभव, क्योंकि लास्ट टाइम आपको ऐसे लग रहा था कि टाइम कम मिला था, कम ही था, लेकिन आज आप 5 से 7 मिनट बोल सकते हैं। फिर औरों को भी सुनाना है जो लिखकर पोस्ट करते हैं, कि उनमें भले पहले सुनाया भी है, लेकिन ये तो कंटिन्यूअस चल रहा है ना, तो आप में और आपको एक्सपीरियंस होता होगा कि अपने में कैसे और अच्छे बदलाव आते जा रहे हैं। तो आज टाइम है तो जरूर जरूर सभी को शेयर करना है। बोलिए स्वाति बहन, बोलिए।
ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। एक्चुअली मैं ज्ञान में 7 इयर्स से थी, मगर ना ब्राह्मण दिनचर्या 2 इयर्स बैक से परफेक्टली कर रही। अच्छा। पहले मेरा घर पे मेरा हस्बैंड, मेरा मदर सब सेंटर को जाना सब रिफ्यूज करते थे। अभी ना ब्राह्मण दिनचर्या में कब से अच्छी से स्टार्ट कर रही ना, तब वो मुरली सुनना वो कुछ भी रिफ्यूज नहीं कर रहे। और मेरा बेटा भी डेली बाबा को गुड मॉर्निंग करना, गुड नाइट करना और लेटर टू बाबा सब ना वो देखकर ही सीख लेगा। अच्छा। बहुत अच्छा है ये। बहुत अच्छा लग रहा है। घर में यही होता है ना, बच्चों को आदि शिक्षा तो वो देखकर ही सीखते हैं ना। हम हर बात उनको सिखाए फिर वो सीखे नहीं, उनका ऑब्जर्वेशन जाने अनजाने हमारे हर एक्ट से मतलब रहता ही है, और उससे वो कब फॉलो कर रहे हैं उनको भी पता नहीं चलता होगा। राइट। और ऐसे संस्कार क्षम मना जहाँ पर संस्कार बनाने का, अच्छे अच्छे संस्कार देने का समय होता है, उस समय में अगर बाबा की बातें मिल जाए तो उन सभी आत्माओं का अहो अहो सौभाग्य है। और ये सब करने वाले कौन है? गृहस्थी ही कर सकते, ये सेवा गृहस्थी ही कर सकते। कुछ सेवाएं जैसे सेंटरों पे होती है, तो कुछ सेवाएं जैसे सिर्फ गृहस्थी वालों के लिए ही जैसे है। हर जगह पे सेवा हो सकती है, लेकिन गृहस्थी वालों की ये सेवा बिल्कुल होती है। तो ये जो हाँ, अभी और किसी को बोलना है बोल सकते हैं, फिर हम दूसरे टॉपिक के लिए जाएंगे। ओम शांति दीदी। बोलिए। जैसे जब हम ज्ञान में आए तो फिर मुरली सुना, तो जब मुरली सुनते रहे तो बाबा ने बोला तुम सुनकर औरों को सुनाओ। तो जब औरों के सुना, किसको सुनाए, तो घर में लौकिक में ऐसे सब है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट उनको सुनाते थे। लेकिन जब घर में आते थे कोई एक अच्छी पॉइंट अपने मदर इन लॉ को सुनाते थे, तो वो सुनते मतलब ऐसे वो बाबा के ऐसे 7 डेज कोर्स नहीं किए, लेकिन हम उनको 7 डेज कोर्स के जैसा बना कर दिए हैं। लेकिन वो बाबा के ऊपर इतना पक्का हो गए, वो हम अगर मुरली सुनने नहीं जाए तो अगर देर हो गई होता है कभी कभी, तो घर का काम सब खत्म करके जाना होता है, तो देर कभी हो जाता है, तो वो उठकर बोलते हैं जो आज मुरली सुनने नहीं जाएंगे क्या? हाँ अब जाएंगे। तो ये ऐसे करते करते हमारे मतलब सब फैमिली में सब सपोर्ट करने लगे, मैंने कोई प्रॉब्लम फैमिली के तरफ से कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आया। अब तो जो हस्बैंड के ब्रदर है, हमारा 2 छोटा मतलब लौकिक बहन है, वो सब मतलब हमारा जो दिनचर्या देखकर वो पसंद नहीं है, खान पान में जो बहुत उनका प्रॉब्लम है, लेकिन और सब चीज उनको अच्छा लगा, इसलिए वो सब भी अब 7 डेज कोर्स करके मुरली सुनने लगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुधा बहन। हाँ, ओम शांति। सुधा बहन, आप बोलना चाहते हैं? 1-2 मिनट में बोलिए। जी दीदी मेरे को भी ना 13 साल हो गए जैसे ज्ञान में चलते हुए ना, तो मैं 3 साल ही हुए थे। तो सेंटर पर बड़ी दीदी बार बार कहते थे कि सुधा बहन तुम्हारे यहाँ गीता पाठशाला खोलेंगे। तो मैं ना एक्चुअली मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर थी, राजस्थान में पोस्टिंग थी मेरी। तो मैं कहती थी मैं दीदी बार बार मुझसे क्यों कहते हैं, मैं तो सर्विस करती हूँ, मैं कहाँ गीता पाठशाला खोल सकती हूँ। तो अचानक ऐसा हुआ, मैं बस से जाती थी, बहुत टाइम लगता था, तो कुछ घटना ऐसी घटी ना, फिर मैं गाड़ी से जाने लग गई। तो मैं गाड़ी से जाने लग गई तो दीदी ने यहाँ मतलब गीता पाठशाला खोल दी। तो शुरू में ना 25 हाँ जी 25-30 आत्माएं आती थी और मेरे को इतना मन करता था सुनाने का मुरली, तो मेरी बहुत इच्छा होती थी। तो दीदी ने ना 1 महीने के लिए किसी बहन को लगा रखा था मुरली सुनने के लिए, सुनाने के लिए। तो वो आती थी, तो मेरे को लगता है कि ये पता नहीं दीदी ने इनको बैठा दिया है, मुझे तो दिल होता है कि मैं सुनाऊं मुरली। फिर वो 1 महीने तक आई तो घर बैठ गई, फिर बोली दीदी कि आप ही सुनाया करो, तो इन माताओं की भावना बैठेंगी आपके अंदर। तो फिर मैं सुनाने लग गई। तो दीदी उस दिन से आज तक भी गीता पाठशाला है, बाबा का घर है यहाँ, गीता पाठशाला चल रही है। तो उससे क्या है, मेरी सिस्टर, मेरी दौरानी, मेरी नंदोई, मेरी सास, मेरी माँ, सब ज्ञान में चल पड़े। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
ये जो अक्षर है ना गुजराती कौन सा है वो पता नहीं चल रहा है, उनका माइक बार बार ऑन हो रहा है। आपको कुछ कहना है? बहन है, भाई है, पता नहीं। 2 लिखा हुआ है ब्लू इसमें। हिंदी भी नहीं है और इंग्लिश भी नहीं है। तो आपको बोलना है तो बोलिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओम शांति दीदी। हम वो लिखने का और टीचर का दोनों एक साथ इंक्लूड हाँ, कर लें? जी जी, 9:30 बजे तक आप कर सकते हैं अभी, ठीक है? ठीक है। ओम शांति। ओम तो शांति। जैसे कि अभी टीचर का चल रहा है कि टीचर कौन बने हैं और किनको चाहता है बनने की, तो अभी तो स्टूडेंट है, स्टडी भी चलती है और डबल स्टडी कर रहे हैं। बाबा का ज्ञान मिला तो भी, तो जब ज्ञान भी नहीं मिला था तो क्लास में जैसे ऐसी आदत है कि जिनको जो नहीं आता है वो सल्यूशन करके बताना। एज अ टीचर भी कहते हैं बोर्ड पर आकर के समझाओ, तो वो समझाना सभी को। तो एक टीचर की क्वालिटी जैसे बाबा बढ़ते जा रहे थे पहले से ही, तो अभी जब ज्ञान मिला तो फिर ऐसा लगा कि सबको देना चाहिए, सबको देना चाहिए। तो फिर बहुत घर में कुछ भी सुनते थे अच्छी-अच्छी बातें, तो धारणा तो शुरू में नहीं हो पाती है सारी, लेकिन बातें इतनी अच्छी रहती हैं कि ऐसा लगता है सभी को सुनाओ। तो आकर के सुनाते थे सभी को। तो सभी कहते कि आत्माएँ जो भी घर में हैं, वो कहती कि अरे वाह! बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। परंतु वो सिर्फ़ बोलने तक ही होता था। तो फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये आदत जैसे इतनी बढ़ती गई, अपने आप को एक टीचर ही समझने की, कि मैं टीचर हूँ, सबको पढ़ाते रहो, पढ़ाते रहो। लेकिन फिर जब ज्ञान में और भी पढ़ते गए, खुद भी आगे बढ़ते गए बाबा का, तो पता चला कि हम तो कितना ज़्यादा बोलते हैं। सिर्फ़ बोलते ही रहते हैं, सबको पढ़ाते ही रहते हैं, ऐसे ही कि ये करो, वो करो, खुद भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। एक होता है ना, जैसे वो बहन ने भी सुनाया कि अंदर से खालीपन होते जाता है जितना बाहर से बोलते हैं। तो फिर ऐसे धीरे-धीरे चेकिंग स्टार्ट की अपनी की नहीं, शायद कुछ ज़्यादा ही हम बोल रहे हैं। जितना जो बाबा ज्ञान देना चाहता है वो तो अपने अंदर में हम ले ही नहीं रहे हैं। तो फिर वो लिखने की आदत भी, जैसे डायरी एंट्री करने की भी आदत बहुत पहले से ही है। तो वो अ, डायरी एंट्री करते-करते फिर ये भी लिखना स्टार्ट किया कि आज कितने शब्द मुझे बोलना है। वो भी अपना चुप रहने का भी हम लिख कर के ही, लिखने का अभी हम बता रहे हैं सभी को क्या फ़ायदा होता है, कि लिख करके हम किस तरीके से अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो जैसे दीदी ने भी हम सबको एक 3 महीने का दिया हुआ है ना, ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट लिखने के लिए। तो लिखने के लिए सबसे पहला जो होता है, ये पढ़ना ही पड़ेगा, मुरली पढ़नी ही पड़ेगी। तो जो समझते हैं कि उनको मुरली में थोड़ा अलबेलापन आ रहा है, तो वो अपने आप से गारंटी करें, पक्का प्रॉमिस करें कि मुझे लिखना ही है। ये कॉन्ट्रास्ट पॉइंट लिखना ही है, जो भी दीदी ने कहा है, टीचर निमित्त टीचर ने कहा है, वो लिखना ही है। क्योंकि लिखने के लिए पढ़ेंगे ही, जब पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ तो सीखेंगे ही ना। बाबा की मुरली महावाक्य पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो हमने देखा बीच-बीच में कुछ न कुछ थोड़ा अलबेलापन आ जा रहा है, आलस आ जा रहा है, मुरली थोड़ी स्किप हो जा रही है। तो फिर हमने ऐसे डिसाइड किया, नहीं लिखना ही है, पोस्ट करना ही है, क्योंकि हमको पढ़ना है। मुरली स्किप नहीं करनी है, ये पहला डिसिप्लिन है। तो लिखने के लिए पढ़ना पड़ेगा ही ऑटोमेटिकली। तो वो एक जैसे पक्की आदत बन गई कि पहले तो स्लोगन लिखना स्टार्ट किया तो वो पक्का होते गया। और जो लिखते जाते हैं, पिछली बार भी बताया था, जो लिखते जाते हैं वो चीज़ें याद रहती हैं। जैसे सबसे पहला जो स्लोगन हमने लिखा वो आज तक ऐसे एज़ इट इज़ नहीं याद होता, परंतु उसका सार क्या था, वो ज़रूर याद रहता है। वो था कुछ जैसे कि जोश में आकर के हमें एक्टिव ऐसे नहीं हो जाना है, टेम्परेरी होश नहीं खो देना है अपना, और हमेशा हमें एक्टिव रहना है, ऐसा कुछ था। वो पहला आज तक हमें याद है और धारणा में भी रहता है। और फिर कुछ भी गलती होती है, जैसे कुछ दिन पहले अभी 1-2 महीने पहले कुछ गलती हुई तो स्लोगन में एक बाबा ने कहा था कि कोई भी परिस्थिति आती है तो उसको टीचर शिक्षक समझ कर के उसमें उलझो नहीं, उसको शिक्षक समझ कर के सीख लो और आगे बढ़ो। तो वो थोड़ा टफ ही पेपर कहेंगे था। तो हमको तुरंत वो बात क्लिक हो गई क्योंकि हमने खुद ने उसको लिखा था पूरे डायग्राम के साथ। तो वो बात क्लिक हो गई अपने आप माइंड में। वो 4-6 महीने पहले की बात। क्योंकि जब लिखते हैं हम, बनाते हैं तो वो अपने आप ही
ब्रेन कैच करने लगता है। और फिर हम उस स्थिति में इतने अचल और डोल होकर के खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे और सभी को ऐसा लग रहा था कि ये तो पागल हो गई है। ऐसा मतलब क्या हो गया, जैसे पूरी बाढ़ आ गई, सारा सामान वगैरह सब गीला हो गया और इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्या हो गया इसको है। सब चारों तरफ से चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं। फिर भी हमको ऐसा लग रहा था नहीं, अगर हम ज्ञान मार्ग पे चल रहे हैं, भगवान के इतने महावाक्य सुन रहे हैं, कुछ धारणा ही नहीं कर रहे हैं और इतनी छोटी सी बात में हम हिल जाएंगे तो फिर क्या मतलब है। फिर उसके बाद हमने सोचा अच्छा इसमें टीचिंग्स क्या है, क्या सीखने को मिला। तो फिर वो खोजने लगे, उसमें थोड़ा मन अपना चलाने लगे तो और भी सारी बाहर की बातों से हट गया दिमाग कि जो भी प्रॉब्लम्स और लोगों को दिख रही थी वो हमें दिख नहीं रही थी। हम तो उसमें ढूंढ रहे थे क्या शिक्षक क्या शिक्षा देना चाहता है बाबा। तो इस तरीके से है ना, सभी को भी लिखना चाहिए। और जो बोलने की आदत थी हमारी वो भी जैसे कि हमने लिखने से भी उसको बहुत कम कर दिए, बहुत कम कर दिए कि बेवजह किसी को बिना पूछे तो सबसे पहले कुछ बोलना नहीं है। कोई कुछ जब तक पूछे ना तब तक मुंह नहीं खोलो। और इसको हम जैसे लिखते कि आज कितने शब्द बोलने हैं अपने डायरी में, सुबह उठ करके आज सिर्फ 100 शब्द बोलने हैं। तो इस उस अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे, हाँ बोलो ना बोलो, सिर हिलाओ या फिर 1-2 शब्दों में करके काम चला लो, हट जाओ वहां से। इस तरह से मैनेज करते करते पूरे 5-6 महीने लगते गए। फिर ऐसे यूज टू हो गए चुप रहने के, जब तक कोई कुछ नहीं बोलेगा तब तक चुप रहना है। और कोशिश करनी है कि जब कोई ज़रूरी नहीं है तो वहाँ से हट जाएँ, या फिर कोई कुछ भी कह रहे हैं, अगर खड़ा रहना है, पढ़ रहा है ज़बरदस्ती तो चुपचाप खड़े रहना है। और कोई कुछ भी बहुत ज़्यादा आकर के आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश कर रहा है तो उसको भी समझ करके चुप रहना है। और ये जो सबसे ज़्यादा लिखने का फ़ायदा हुआ कि हमने देखा कि बहुत ज़्यादा अपने ऊपर अलर्ट अलर्ट अटेंशन आ जाती है कि अरे मुझे तो लिखना है। इतने लोगों, अगर एक वो भी रहता है कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, जैसे हम अपने लिखने का बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है ना दीदी। टाइम जब हो जाएगा तो आप हमें बता दीजिएगा, चुप हो जाएंगे आप। हाँ, 9:30 तो बज चुके हैं, लेकिन आप अपना लास्ट पॉइंट कवर कर लीजिए, फिर हम और आगे बढ़ते। जी, तो वो रहता है कि जैसे अगर हम लिख करके ग्रुप पे पोस्ट कर रहे हैं तो और भी भाई-बहन हैं, जैसा दीदी ने कहा ना कि आज की मुरली में था ही जो हम सब ने पढ़ा कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। तो लिख हुँ, करके डालना ही है, क्योंकि अगर हम किसी को कुछ सिखाने के निमित्त बन रहे हैं तो उसका जो पुण्य है वो तो हमें ही मिलेगा ना। तो अपने भी फ़ायदा है उसमें, अपने फ़ायदे के लिए ही तो हम सभी जी रहे हैं धरती पर, है ना? बाबा से हुँ, भी हम क्यों ऐसा ले रहे हैं, क्योंकि हम ही को तो देवी-देवता बनना है ना। और दूसरों को भी ज्ञान हम क्यों सुना रहे हैं, क्योंकि बाबा कहता है दूसरों को ज्ञान सुनाओगे तो तुम्हीं को उसका फल मिलेगा। तो हर कोई हुँ, अपने फ़ायदे के लिए ही कर रहा है ना। तो बाबा हुँ, भी वो चाहता है कि सारे बच्चे, अगर बाबा भी है, शिव बाबा भी है, हम बाबा से ही चिट-चैट कर रहे थे, तो बाबा का क्या फ़ायदा है इसमें? वो कहता है मैं तो निस्वार्थ सेवाधारी हूँ। तो फिर हमने कहा कि बाबा आप तो जो महारथी बच्चे होते हैं सिर्फ उन्हीं को अपने दिल तख्त पर बिठाते हो, और जो बेचारे इतने ज़्यादा महारथी नहीं है फिर उनको कहते हो कि वो तो लगे बच्चे हैं, सगे नहीं हैं। तो आप भी तो स्वार्थी हुए ना बाबा। तो ऐसे बाबा से थोड़ी चिट-चैट चलती रहती है रोज़ यार, कि बाबा भी तो अपने फ़ायदे के लिए मतलब देखता है ना कि जो महारथी बच्चे हैं वो मेरे दिल पे हैं, साफ-साफ कहता है। और जो कमज़ोर हैं, प्यादे बच्चे हैं, उनकी तो बात ही नहीं करते बाबा। हुँ, हुँ, तो वही जी, दुनिया को जो चेंज करेंगे, बाबा को उनसे बहुत सगे हैं, एकदम दिल पे बिठाएँगे, सिर का ताज बनाएँगे। तो जी, बाबा से भी ऐसे ही रू-रिहान चलती रहती है। और भी अभी समय भी हो गया है तो अभी चुप हो जी। जाएँगे। है ना? बहुत-बहुत थैंक्स, आपने बहुत अच्छा सुनाया। ऐसा सुनने का तो मन करता है, लेकिन हमेशा कहीं भी रहो, कितना भी ये करो, समय की सीमा को देखना ही पड़ता है, और इसी के कारण ये जो हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं ना, कि कम शब्दों में और कम समय में हम पूरा टॉपिक और पूरा कंटेंट जो हमें डिलीवर करना है, कर सके। तो यह भी एक कला है जो हम सभी को सीखनी चाहिए, है ना? तभी हम, और बाबा ना कहते, मैं तुम पर कृपा या आशीर्वाद करने नहीं आया हूँ, है ना?
तो ये लिखने का पुरुषार्थ करना अर्थात स्वयं की मदद पहले स्वयं करना, और बाबा भी उसकी मदद ही करता है जो पहले स्वयं की मदद करता है, राइट। तो ये अपने ऊपर रहम करना, कृपा करना, आशीर्वाद करना ही है एक तरीके से। क्योंकि देखो, मुरली पढ़ते हैं, किसी को सुनाते हैं, तो वो हमारे भी दिमाग से चला जाता है, सामने वाले के दिमाग से भी चला जाता है। लेकिन जब हम लिख रहे हैं ना, तो हमारे दिमाग में वो छपने के लिए बहुत मदद मिलती है। तो अच्छे पॉइंट, सारे पॉइंट्स हम भले ही एप्लीकेशन में लाने के लिए या फिर हमें वैसी सिचुएशन मिले ना, लेकिन हमारे थॉट्स का जो परिवर्तन होता है, उसके जो वाइब्स निकलते हैं, उससे भी सेवा होती है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि मुरली की सारी सिचुएशंस आए, हम अप्लाई करें फिर अनुभवी नहीं। कई पॉइंट्स का ऐसा भी हो सकता है कि हमें वो याद है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो ये अपने आप में पॉजिटिविटी फैलाना हो गया, तो ये भी एक सेवा है। तो और भी बता सकते हैं जो लिख रहे हैं काफी समय से, जैसे अर्चना बहन और सुधा बहन, जानवी बहन, अभी अभी सुष्मिता बहन भी लिख रहे हैं, जो भी ट्राई कर, दर्शना बहन, है ना। इन सभी को मैं बोलूंगी कि भाई थोड़े दिन ही हुए तो भी आपने अगर ऐसा कुछ नोटिस किया है, नोटिसेबल एक्सपीरियंस है, तो जरूर बताएं, ताकि फिर सभी को भी मतलब लगे कि हम ये वाला पुरुषार्थ जरूर करके देखें। दीदी मैं बताऊं, मेरे जो अभी अभी एक बहुत बड़ा अनुभव हुआ है इसमें, मैं बताऊं। हाँ जी, तो बोलिए। हाँ, पहले से तो बहुत बार बोल चुकी हूँ इसके बारे में, लेकिन जब से हम लिखना शुरू, पहले से तो हम लिखने शुरू की थी, तो लिखने के लिए तो हम पहले से एकदम जैसे मैंने जोश में आ गए थे कि हमको जैसे कुछ सेवा मिल गई, क्योंकि हम तो इसके पहले से कुछ सेवा भी नहीं की थी ना, इसलिए हमको लगा कि ये सेवा मिल गया, तो इसलिए तो हम रोज रोज के जैसे कि साकार मूल्य, एक्चुअली हमारे जो नाइट क्लास में हमको जो अव्यक्त मूल्य का क्लास था, लेकिन आप तो हमको साकार मूल्य का पॉइंट को लिखने के लिए बोले थे ना, इसलिए साकार मूल्य को हम जो 2-3 बार, 2-3 तो नहीं, ज्यादा भी हो जाता था, 4-5 बार हम लोग रीडिंग करते थे, तो एकदम जैसे एकदम अंदर से तो हल्का लगता था। फिर उसके बाद जो बोलने की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं था, बोलने का प्रैक्टिस भी हो गया, समझने का और समझाने का भी प्रैक्टिस हो गया, और धारणा तो बिल्कुल भी एकदम जैसा पक्का लगा कि हाँ, हमको ये जो भी पढ़ रही हूँ पक्का धारणा हो रहा है। और इसके बजाय जैसे भी आज कविता बहन ने बोला कि जो हमारी कविता बहन भी बोल रहे थे, हमारे यहाँ जो कोर्स शुरू हुआ है, बाबा जैसे कैसे भी हो, हम जब लिखने को शुरू किया, जो हमको भी देख के, और जो आत्माएं, कोई सारे आत्माएं भी मुझे फोन करके भी पूछते थे कि आप क्या लिख रहे हैं, हम कैसे लिखूंगी, तो वो भी लिखने शुरू कर दिए थे। तो वो भी एक प्रकार सेवा जैसे बाबा करा रहे थे। फिर अभी जो कोर्स शुरू हुआ है, तो अभी कोर्स में दीदी मैं शायद 20 से 25 आत्माओं को जुड़ा रही हूँ इस जो कोर्स में अभी चालू हो रहा है। ये वो कैसे समझे कि मेरे इस जो धारणा के पॉइंट्स या इस जो हमारे जो बार बार रीडिंग करने से हमारे में जो समझाने का जो पावर आया, तो इसी से ही मैं समझाने के बाद वही आत्माएं अभी नई कोर्स में जुड़ी है। फिर दीदी अभी जो दीदी अभी जो 1 महीना हुआ जो मेरा जो कोविड का ड्यूटी था, तो मैं टाइम एक्चुअली देख नहीं पा रही थी, दिल्ली में पॉइंट लिख रही थी, लेकिन भेजने के लिए ग्रुप में मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही थी। फिर भी मैं सोचती थी जैसे भी हो मैं भेजूंगी, 1-2 दिन बीच में मिस हो रहा था। तो इस जो मिस होने के बाद दीदी मुझे ना 2-3 दिन अमृत वाला मिस हुआ, तो मुझे ना एकदम जैसे भारी सा लगा, मैं क्या गलती की, क्यों मेरा जो अमृत वाला नहीं लग रहा है, बार बार मुझे ऐसे टचिंग हुआ कि नहीं, जो दिनचर्या है ना, दिनचर्या को बदलना चाहिए। मैं देखी तो एक्चुअली मैं जो इसको जो लिखना बंद कर दी थी, सॉरी भेजना बंद कर दी थी ग्रुप में, इसके लिए मुझे शायद अमृत वाला नहीं लग रही है, सॉरी अमृत वाला मिस हो रहा है। फिर मैं अभी 4 दिन से मैं रेगुलर भेज रही हूँ, तो जैसे भी हो, थोड़ा थोड़ा पॉइंट भी हो, मैं भेज रही हूँ, लेकिन मुझे एकदम हल्का लग रहा है, और अमृत वाला भी ठीक से चल रहा है। और ऐसे ऐसे बहुत सारा अनुभव तो है, टाइम लगेगा, लेकिन ये है मेरा अभी का एक्सपीरियंस। जी जी, दीदी, ओम बहुत शांति। अच्छा। देखो, छोटी सी बात करने के फायदे बहुत बड़े बड़े हैं। हम छोटी छोटी हैबिट्स अगर डेवलप करें ना, तो उसके बेनिफिट्स एक बार हम चख लेते हैं, एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तो फिर हम बड़ी बात करने के लिए
मतलब डरते नहीं, कतराते नहीं, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस ही है हमारे अंदर जो डेवलप होता है, जो फिर और कॉन्फिडेंस बनाने के लिए हमें मदद करता है, निमित्त बनता है। बोलिए सविता बहन, बोलिए, शॉर्ट शॉर्ट में बोलना है सभी को ताकि ज्यादा लोग कर सके। शिवा भाई जी आप भी लिख रहे हैं तो आप भी बता सकते हैं कुछ अगर बदलाव जी। आपको नोट हो रहा है तो। हाँ बोलिए। हाँ, जैसे 2-3 पॉइंट्स के ऊपर हम जब लिख रहे थे तो मुझे ऐसा पहले तो जैसे आप जो पॉइंट दिए थे तो उसी के ऊपर ही चिंतन चल रहा था और ज्यादा नहीं लिखने के लिए नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे हम लिखते गए तो अभी जैसे लग रहा है कि नहीं, इस पॉइंट पर भी हमें लिखना चाहिए, वो पॉइंट भी पर भी हमें लिखना चाहिए, ऐसे क्लिक हो रहा है। ऐसे ऐसे ही होने से भी हम दूसरे दूसरे पॉइंट्स पर भी खुद जा सकते हैं और खुद भी लिख सकते हैं, ऐसे भी फील हो रहा है और अब लिखना भी स्टार्ट किया है अभी। बहुत अच्छा, यही होना चाहिए। उसका मन बुद्धि को हम जिस डायरेक्शन में लगाते हैं ना, बस वहां से वो बहुत सारे पॉइंट्स हमें खुद ब खुद क्लिक होते ही है। यही रिजल्ट है इस पुरुषार्थ की। बहुत अच्छा, ओम बोलिए शांति शिव। दीदी। हाँ हाँ दीदी, ओम शांति। ऐसे इससे पहले तो मैं मुरली का पॉइंट्स लिखता ही था और मैं कई सालों से मेरा आदत था, लेकिन यह है कि बीच में छूट गया था ये आदत। और अच्छा। जब से ये ग्रुप में ज्वाइन किया और ये जो रात्रि क्लास में ज्वाइन किया, और तब से जो है मुरली मंथन का जो ग्रुप बना है तो बहुत अच्छा लगा और उसमें इंस्पिरेशन भी मिलता है। और जिस दिन मेरा छूट भी जाता है तो मेरा एक आदत बना के रखा है कि अगले दिन जो है उसको भी कवर करना है और आज का भी कवर करना है। तो ऐसे अरे करके लिख के उसको कवर करता ही हूँ। और लिखने से दीदी बहुत फायदा होता है, क्योंकि मुरली का पॉइंट जब लिखते हैं तो जैसे क्लास में बैठे रहते हैं, कई बार ऐसे होता है कि जो है बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, बाबा का तो ज्ञान की खजाना है, बाबा तो ज्ञान का सागर है, इतने सारे पॉइंट्स बताता है, तो इतना हमारे बुद्धि भी इतना नहीं हुआ है कि पूरे पॉइंट्स को धारण कर सके उसी टाइम में। तो जो है बाद में जब पूरा उसको लिखते हैं पॉइंट, तो एक एक लाइन को पूरा देखते हैं और डीपली स्टडी करते हैं तो पूरा पॉइंट्स कवर हो जाता है, एक भी पॉइंट छूटता नहीं है। और जो है दिन भर में जो है एक एक पॉइंट जो बुद्धि में टपकते रहता है और उसका रस जो है हमको मिलते रहता है, और इतना जी। मजा आता है कि जो योग भी करते हैं तो बहुत पावरफुल हो जाता है, इसमें बहुत हाँ मदद मिलता है, जी। तो बहुत ही अच्छा डॉक्टर लगता है जी। डॉक्टर सचिन के क्लास में भी जो मनन की विधियां बताई थी जी बाबा जी ने संडे की मुरली में, तो उसमें फर्स्ट स्टेप यही है। मनन चिंतन पे और विचार सागर मंथन पे डायरेक्टली जंप हम कर ही नहीं सकते। पहले बार बार सुनो सुनो सुनो, पढ़ो 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 पढ़ो, फिर लिखो 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 लिखो, ये तीनों बातें बहुत करने से, रेगुलर करने से फिर हम मनन करने बैठेंगे ना तो कुछ आता है बुद्धि में। और ये हम बार बार पढ़ेंगे नहीं मुरली को, बार बार सुनेंगे नहीं, बार बार लिखेंगे नहीं, तो मनन चिंतन के लिए जा ही नहीं सकते। आप बैठेंगे ना तो दूसरे ही थॉट्स आपको आएंगे, क्योंकि पढ़ने से, सुनने से, लिखने से, इन तीन बातों से थॉट्स का जो रिप्लेसमेंट है कुछ हद तक स्टार्ट हो जाता है। और उसे इम्प्रेशन बनाने के लिए फिर हम मनन के जो विधियां है उसको अपना कर सकते हैं। जैसे कुछ को तो हम कर ही रहे हैं, कुछ अपने मन से भी निकाल के कर सकते हैं और निकलती है सबकी। ठीक है, तो अभी हम साकार मुरली के पॉइंट्स के लिए जाए। आज बोलने का चांस था, बहुत सारे चुप बैठे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अगली हम फिर से इस टॉपिक को लेंगे जिस दिन मुरली वगैरह छुट्टी रहेगी। अभी साकार मुरली के कौन से पॉइंट्स मैच करते हैं आज की अव्यक्त मुरली से? कौन सी बढ़िया, पॉइंट्स? साकार मुरली की वरदान पूरा वरदान मैच कर रहा है। तो जैसे ऐसी जैसे कि वरदान है कि हाँ, जैसे पॉइंट है कि निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्मयोगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता बाबा, यानी जो मैं बाबा ने जो अव्यक्त मुरली में जो टीचर्स को जो कहा है कि तुम ऐसे कर्म करोगे जैसे तुम्हें देखकर फिर और करेंगे, तो ये यही वरदान में भी है कि जब कोई भी चीज को साकार में देखी जाती है तो उसे जल्दी ग्रहण किया जा सकता है। इसीलिए निमित्त बनी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनको उनका सर्विस, त्याग, स्नेह, सर्व का सहयोगीपन, ये सब प्रैक्टिकल में करके दिखाओ, तब जाकर और जो दिखेंगे तो उनसे भी तुम सीख सकते हो, वो भी जी, सीखेंगे तुमसे। बहुत अच्छा। ऐसे कौन सी पॉइंट्स है जिसके आधार पर योग्य शिक्षक बना जा सकता है? दीदी जो स्लोगन है ना, हम्म नाम के आधार पर सेवा करना अर्थात मुझ पद में नाम पीछे, तो बाबा ने कहा ना जैसे सब त्याग, मतलब जैसे सब कुछ त्याग करना, सूक्ष्म में हम्म भी जैसे कुछ ना रह जाए, नाम मान शान की चाहना से सेवा करना,
तो ये भी टीचर्स पे लागू होता है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा। तो इसी तरह से कौन से पॉइंट से हम योग्य शिक्षक बन सकते हैं, योग्य टीचर बन सकते हैं, ऐसी साकार मुरली में से पॉइंट्स बता सकते हैं? शांति दीदी, बोलिए। जैसे आज बाबा ने साकार मुरली में कहा, जैसे जो पढ़ाती है, जो लोग वकील की पढ़ाई होते है, वो कि डॉक्टर वकील की टीचर को याद रहता है। ऐसे बाबा ने बोला है, बाबा हमारा टीचर है, हमको सारा दिन बाबा को भी याद रखना है टीचर। हाँ, सही सही, बहुत अच्छा। और दीदी धारणा का भी सेकंड वाला पॉइंट है ना, माता पिता के गद्दी नसीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। करेक्ट, और लायक करेक्ट। बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा, तो ये सब क्वालिटीज अपने में लाना है। हाँ, तो ये लाना और जो पॉइंट है कि तन मन धन, और जो पॉइंट है कि तन मन धन सब कुछ बलिहार करना है, बाबा पर बलिहार करना है। तब जब हम जब ये सब करेंगे, तो सेवा में सब कुछ लगाएंगे, तब दूसरे भी देखकर भी उनको भी इसे ऐसे प्रभावित होकर वो भी कर सकते हैं। वेरी गुड। हाँ, और कौन बताएगा? हाँ, बोलिए। क्वेश्चन आंसर से बताए, ज्ञान नेत्र, बाबा ने ज्ञान नेत्र जो दिया, और डिवाइन इनसाइट वाली बाबा कहते हैं, जो दिव्य चक्षु, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिए। ज्ञान है रोशनी, बस ज्ञान का तीसरा नेत्र हम ब्राह्मण का ही मिलते हैं। योग्य शिक्षक अर्थात 21 जन्म का पूरा वर्षा लेने वाली, राइट। तो बहुत अच्छा, आप सभी ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट शेयर किए। अभी हमारा समय। और जो मामा मातेश्वरी जी का जो मुरली है, उसमें भी एक है कि उनका फरमान है कि जैसे कर्म मैं करता हूँ, मुझे देख तुम भी करो, यानी फुल स्टॉप लगाओ। ये प्रैक्टिकल की बहुत धारणा की पॉइंट है। जब हम फुल स्टॉप लगाने की जैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें भी देखकर भी और भी फुल स्टॉप लगाएंगे, विस्तार में नहीं जाएंगे। हाँ। शांति दीदी, मैं एक पॉइंट बोलूं? हाँ, बोलिए जल्दी। दीदी, मामा की मुरली से ही है ना, कि कौन सौभाग्यशाली है और कौन भाग्यशाली है। तो बाबा मामा कहती जो थोड़ी लेती है वो प्रजा क्वालिटी की है, वो भाग्यशाली है। तो हमको ऐसा बनना नहीं है, हमको पूरा लेना है, बाबा के फुल स्टेप को फॉलो करके पूरा अधिकारी बनना है। जी, है ना। तो यही है योग्य टीचर बनना, पूरा लेकर पूरा देने वाली। ठीक है, अभी हम हमारा कॉल यहीं पर समाप्त करते हैं। बाप दादा का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी का भी कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।